को हम इस शेर के साथ दावत देना चाह रहे हैं, जिनकी मेहनत, लगन, कोशिश और तमाम तर मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला। तो आपके ऊपर ये शेर कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। इससे मेरी मुराद है जनाब देवराज राय चंद जी, जो मुख्य सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी के। मैं इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। जहां पहुंच के कदम डगमगाते हैं सबके, जहां पहुंच के कदम डगमगाते हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। आइए लीजिए स्टेज पर हैं जनाब आली जनाब देवराज रायचंद जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, और स्टेज पे बैठे बड़ी सभी गुणवान व्यक्तियों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबका नाम नहीं जानते, इसलिए सबको एक साथ प्रणाम कर लिया। बड़ी अच्छी टॉपिक में ये समारोह हो रहा है, बड़ा अच्छा लगा सुन के। एक भाई साहब ने पहली बार यहाँ पर जब मैं आया तो वो बोलने लगे थे कि कुरान शरीफ के साथ में हमारे जो कानूनी किताब है वो भी होना चाहिए। बड़ा अच्छा है, बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं, बहुत बोलते भी। अभी एक भाई साहब ने और भी कहा कि मजहब लेके कोई भाईचारा ये वो वगैरह नहीं होता है। बहुत सच कहा। असल में हम लोग इसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ये कोई नहीं सोचता। यहाँ पर सब लोग इतने इंटेलेक्चुअल है कि इन सब आप सब में एक चीज़ मैंने देखा कि आप लोगों ने हर भाषण पे, हर बात पे आप लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि यहाँ पर कोई अलग नहीं है, हिंदुस्तान हिंद की है, सबके साथ की है। यही बात आप लोगों ने समझा है, बड़ा खुश। सबसे अक्लमंद वही होता है जो अपने समय को बचाता है, ना कि लोगों के कहने पे दौड़ के भाग जाता है। बड़ी पुरानी कहावत है कि कान आपके वो कौवे ने उड़ा के ले गए तो पिछले कब भागोगे कहाँ पर? कौवे के पीछे के पहले कान को पकड़ोगे। ये हम लोग नहीं देखते। हम लोग को जो भी बोला जाता है, ये बड़ा बहुत पुराना खेल रहा, चाहे वो पॉलिटिकली हो या कुछ भी हो, कि पॉलिटिक्स जो भी करता गया भुगतता सिर्फ आम आदमी ही है। और आम आदमी को ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज जो कि हम भाइयों में लड़ रहे, वो चीज कभी पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। जब आप लोग अगर ये समझ जाए, सब लोग अगर हम लोग ये समझ जाए, तो इस देश में क्या पूरी दुनिया में कभी कोई झमेला हो ही नहीं सकता। सब अच्छा लगा। और हमारे भाई साहब जो पूरे दुनिया में जो कुरान की और जो हर बात, जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो फैलाते हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज इनका मुझे देखने को मतलब मिल गया, इनके बात सुनने को मिल गया, बहुत अच्छा लगा। और मैं आशा रखती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे लॉयर्स भाई साहब हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनसे थोड़ा सा डर के भी रहना होता है। हम लोगों को पता नहीं कब क्या ज़रूरत आ जाए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर इस दुनिया में नहीं होता तो शायद आप और हम आज इतनी शांति से बैठे नहीं होते। तो इन काले कोटों के ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर हम लोग जिम्मेदारी दे के हम शांति से बैठ पाए। आज भी लॉ एंड ऑर्डर पे हमारा इतना भरोसा है कि पड़ोसी के साथ अगर झगड़ा होता है तो हम बोलते हैं उनको कि हम तुमको कोर्ट में देखेंगे। तो मतलब भरोसा टूटा नहीं है कानून के ऊपर से, और कानून के रखवाले हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मेरा बहुत बहुत नमन उन सारे रखवालों के ऊपर। धन्यवाद। और ऐसा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत देश का संविधान है, और इस संविधान, ये संविधान की विषय
सबसे गंभीर विषय है और इस पे हमको विचार करने की जरूरत है। संविधान हमारा हक और अधिकार देता है, तो हमारा हक और अधिकार मिलता कैसे है, इसका भी एक तरीका है। हम सरकार बनाते हैं, सरकार संविधान से चलती है। हक और अधिकार जो हमारा संविधान ने दिया है वो हमको मिलता है या नहीं मिलता है, ये सरकार तय करती है और सरकार हम बनाते हैं। लेकिन हमारा भारत देश विभिन्न जातियों के नाम पे बांटा गया है, धर्म के नाम पे बांटा गया है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट करके सरकार बनाती है। और सरकार ऐसे लोग बनाते हैं, सरकार में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो संविधान को प्रॉपर लागू नहीं करते हैं और संविधान के द्वारा दिया गया हक और अधिकार हमको मिलता नहीं है। चाहे हमारे महिला का अधिकार हो, चाहे हमारे भाइयों का अधिकार हो, संविधान हमको सर्वांगीण विकास की बात करता है। संविधान हमारा फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी भी देती है। हक और अधिकार की हम सब बात करते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की हम लोग बात नहीं करते हैं। बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया वी हैव फंडामेंटल ड्यूटी। हम अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य की भी बात करनी चाहिए। हक और अधिकार की बात हम सब कोई जानते हैं, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है सब कोई जानते हैं। विभिन्न वक्ताओं ने यहाँ पे विभिन्न तरीकों से संविधान के बारे में बताया, लेकिन संविधान की मेन एलिमेंट है वो है क्या, संविधान निर्माणकर्ताओं ने हमको एक अधिकार दिया, वो है क्या, वोटिंग राइट, जिससे हम सरकार बना सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। और इस अधिकार को हम लोग सही समझते नहीं है, हमको गुमराह कर दिया जाता है। और इस हक और अधिकार को हम नहीं समझते, हम गुमराह हो जाते हैं, तो गलत सरकार में गलत आदमी को, गलत पार्टियों को चुन के बैठा देते हैं जो हमारे हक और अधिकार को हमको देते नहीं है। वो हक और अधिकार धर्म के नाम पे तय करते हैं, जाति के नाम पे तय करते हैं, क्षेत्र के नाम पे तय करते हैं और हमको दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन हमारा संविधान ऐसा अधिकार नहीं देता है। हमारा संविधान समानता की बात करता है, हमारा संविधान एकता की बात करता है, हमारा संविधान भाईचारा की बात करता है, हमारा संविधान न्याय की बात करता है। हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब, अधिवक्तागण और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं यहाँ उपस्थित है। हम सबको उपस्थिति है, ये भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विभिन्नता में भी एकता हमको दिखता है। यह है हमारा संविधान की खूबसूरती। और बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम एक चीज, हम यहाँ उपस्थित सारे पदाधिकारीगण, प्रोफेसरगण, अधिवक्तागण और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहन महिलाएं उपस्थित है। हम महिलाएं से निवेदन करते हैं कि महिलाएं, आपको जो हक और अधिकार, आपकी मान सम्मान की बात करें, उसको सरकार में भेजें। सरकार में भेजेंगे वही हमारी संविधान की लागू करने की बातें तय करेगी। तो हमारा ये कहना है कि आप लोग वोट का जो अधिकार है, जो हमको बाबा साहब ने दिया, आज से हम अगर संविधान की इतिहास की बात करते, संविधान नहीं था तो हमारी देश की राज्य शासन व्यवस्थाएं लाठी के दम पे तय किया जाता था। जिसके पावर हो, जिसके लाठी हो, वो सरकार हो, वो तय करता था कि हमारा समाज कैसा चलेगा। लेकिन इस ताकत को हमारे बाबा साहब ने एक ही पहलू में तोड़ दिया। सरकार में वो बैठेगा, राजा वो बनेगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। राजा हो या किसान हो या मजदूर हो या राष्ट्रपति हो, किसी का भी बेटा सरकार में बैठ सकता है, चला सकता है, हर अधिकार की बात कर सकता है। तो हमारा मुख्य एलिमेंट है संविधान। हमको संविधान के समझने की जरूरत है। अगर हम संविधान की नहीं समझेंगे तो हम हक और अधिकार की बात नहीं करेंगे। तो हमको मुख्य फोकस हमको संविधान पे करना है। संविधान है तो हमारा देश है, हमारा देश है तो हम सुरक्षित है। संविधान नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं है। आज बहुत जगह हम सुनते हैं कि संविधान के ऊपर खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है। किनसे खतरा है भाई? हमारा संविधान तो दुनिया के खूबसूरत संविधानों में से एक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो खराबी कहाँ है? ये हमको समझने की जरूरत है। ये हमको समझने की जरूरत है। संविधान की जो बदलने की बात करता है वो क्यों बात करता है? क्यों? क्योंकि हम उच्च वंचित समाज से आते हैं। आप उच्च वंचित समाज से आते हैं जहां पे आपको दुरुपयोग किया जाता है, धर्म के नाम पे दुरुपयोग किया जाता है, जाति के नाम पे दुरुपयोग किया जाता है। और इस दुरुपयोग को हमारा संविधान एक अधिकार देता है।
तो हमको ये चीज समझने की जरूरत है, सत्ता और रूलिंग पार्टी की और सत्ताधारी और सरकार की चाल में बैठे लोगों की चाल को समझने की जरूरत है। और वोट का अधिकार जो हमारा संविधान देता है उसको कहां इस्तेमाल करना है, इसको समझने की जरूरत है। एक हमारा संविधान में है अलर्ट सिटीजन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर हम संविधान को जानते हैं, हम अगर हक और अधिकार को जानते हैं तो अलर्ट है, तो हम अलर्ट है तो हमारा सरकार रिस्पॉन्सिबल है। तो हम अलर्ट इसलिए है क्योंकि हम संविधान पढ़े हैं, देश का कानून पढ़े हैं, देश की व्यवस्थाएं को पढ़े हैं। तो हमको संविधान पर फोकस करने की जरूरत है, संविधान को जानने की जरूरत है। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने बातों को समय को देखते हुए संक्षिप्त में खत्म करते हैं। और सारे लोगों को मैं एक बार बोलता हूं, बाबा साहब की, बाबा साहब की।